देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 रुपए की मांग है, तो वो सरकार द्वारा बजट 2021 के सत्र से पहले जो है वो पूरी की जा सकती है। ऐसा अपडेट जो है वो राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दिया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो अपडेट है, तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू किया जाएगा। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट है, तो उनके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, ताकि ये जो अपडेट है, तो इसकी पूरी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है, तो उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अपडेट में बताया गया है, ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग रुपए 7,500 रुपए बजट 2021 सत्र से पहले मंजूर किए जाने की संभावना। तो जी हाँ दोस्तों, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि देश भर के ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक साथ जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है, जिससे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक अभी तक राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़े नहीं है, तो वो भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति से जुड़ सकेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर से जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में अवगत किया जा सकेगा। इसके लिए राष्ट्रीय महासंकल्प अभियान चलाया जाने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दी गई है। साथ में माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है रुपए 7,500 और उसे महंगे भत्ते के साथ बढ़ोतरी के संदर्भ में उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसमें कहा गया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी आने वाले बजट सत्र तक या उससे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों को सरकार द्वारा उनकी मांगों को मंजूर किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं, तो उसके संदर्भ में ये जो महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा दी गई है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम जानकारी ले लें। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा महासंपर्क अभियान की घोषणा भी की गई है। इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक चार्ट भी जारी किया गया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को अलग अलग नेताओं, मंत्रियों, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, वित्तीय मंत्री, गृह मंत्री, श्रम मंत्री आदि से संपर्क कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के लिए महासंपर्क अभियान दिनांक 7 दिसंबर 2020 से लेकर 31 जनवरी 2020 तक चलाया जाएगा, जिसका चार्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा बताया गया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु आप सभी के द्वारा पिछले 4 वर्षों में तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक दिल्ली तक हजारों आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न किए गए हैं। माननीय श्रम मंत्री जी की अपील पर न्याक द्वारा सभी आंदोलन वापस ले लिए गए हैं। केवल न्याक के मुख्यालय बुल्ढाना महाराष्ट्र का क्रमिक अनशन पिछले 715 दिनों से अखंडित शुरू है। दिनांक 4 मार्च 2020 को माननीय हेमा मालिनी जी संसद सदस्य मथुरा की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ न्याक प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आश्वासन और संबंधित माननीय मंत्री महोदय जी को दिशा निर्देश देने के बाद से ही सभी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों की निगाहें माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिकी हुई है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुख्य मांगे अब शीघ्र पूरा होगी।
आने वाले बजट सत्र तक या उससे पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को सरकार द्वारा मंजूर किए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इस प्रक्रिया में पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर सहित कई घटकों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। हमें विदित है कि हमारे पेंशन धारक भाई बहन प्रतिदिन हमें छोड़कर संसार से विदा ले रहे हैं, इसलिए न्याक द्वारा हमारी मांगों को शीघ्र शीघ्र मंजूर करवाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू किया गया है। महासंपर्क अभियान का चार्ट प्रसारित किया जा रहा है। कृपया चार्ट अनुसार अपनी अपनी जवाबदारी प्रभावी रीति से संभालते हुए इस महाअभियान में सहभागी होकर इसे सफल बनाएं। तो जी दोस्तों, राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो महासंपर्क अभियान किया जाने वाला है, तो उसके लिए ये जो डिटेल चार्ट है तो वो जारी किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को माननीय कमांडर अशोक जी रावत द्वारा, जो कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बाद आसाराम जी शर्मा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, उनके द्वारा जो है वो जो 4 मार्च 2020 को उनको आश्वासन दिया गया था, तो उसको रिमाइंड किया जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाएगा या फिर उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी की जा सकती है। जो भी है, इसके ऊपर जो भी अपडेट आएगा तो अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको उसके संदर्भ में अपडेट करवाता रहूंगा। उसके बाद ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को भी यहाँ पर पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में अवगत किया जाएगा। उसके बाद ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर, ऑनरेबल भर्तृहरि महताब जी, चेयरमैन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर, ऑल ऑनरेबल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर, तो इन सभी को जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उसके संदर्भ में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है, कोऑर्डिनेटर है, चीफ कोऑर्डिनेटर है, तो उनके द्वारा अवगत किया जाएगा। साथ ही जो सीबीडी के सदस्य है, ऑनरेबल सीपीएफसी, ईपीएफओ न्यू दिल्ली, तो उनको भी यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों के संदर्भ में अवगत किया जाएगा। तो जी दोस्तों, इसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा ये जो डिटेल चार्ट है वो जारी कर दिया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पता चल सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में ये जो अपडेट था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों से जुड़े हुए अपडेट को जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया, तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं।